ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन सुखदेव बाप हम बच्चों को 63 जन्मों की माया की जंजीरों से छुड़ाकर देह अभिमान में ग्रस्त आत्माओं को विकर्मों से बचने की युक्तियां संगम युग पर आकर बताते हैं और कैसे हम अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकें, उसके लिए नित्य प्रति हमें मीठी मीठी शिक्षाएं भी देते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 28 सितंबर 2022 के बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्यों को। बुद्धि पर माया का प्रभाव पड़ने के दुष्परिणाम कौन से हैं? उल्टे सुल्टे बोल बोलते, संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती, सतगुरु का निंदक बन पड़ते, फिर ठौर नहीं पाते। उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। देही अभिमानी बनने से क्या क्या फ़ायदे होते? विकर्म भस्म होते, विकर्मा जीत बनते, टाइम सफल होता, पवित्र सतो प्रधान बनते। देह अभिमान में आने से नुकसान कौन कौन से होते हैं? विकर्म होते रहते, पद भ्रष्ट हो जाता, सज़ा खानी पड़ती, विकर्म भस्म नहीं होते, झरमुई झगमुई करने लग पड़ते। क्या होने से क्या होता है? संग दोष में आने से खराब हो जाते, बाबा का ज्ञान सुनने से वर्षा मिलता, सतगुरु का निंदक बनने से ठौर नहीं पाते, विकारों के वशीभूत होने से मनुष्य लड़ते रहते, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखने से कमजोरियां सहज समाप्त हो जाती, शिव बाबा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोझरे में जाते हैं। किसको क्या कहा जाता है? सतयुग को घोर सोझरा, पतित पावन को ज्ञान सूर्य, कलयुग को घोर अंधियारा, मनुष्य सृष्टि झाड़ को कल्प वृक्ष, जिनको दुख बिल्कुल नहीं होता उन्हें महावीर, सच्चे सोने समान आत्मा को सतो प्रधान गोल्डन एज, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को न जानने वाले को नास्तिक। संगम युग में क्या क्या होता है? हम ब्राह्मण आस्तिक बनते, हम आत्म अभिमानी बनते, माताओं को बाबा गुरु बनाते, हम परिस्थान के मालिक बनते, हम परमपिता परमात्मा से वर्षा पाते, हम ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते, हमको सिद्ध कर बताया जाता कि हम सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और हम मुख वंशावली परमपिता शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोझरे में जाते। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम नास्तिक शूद्र थे, अभी ब्राह्मण आस्तिक हैं। सतयुग में मनुष्य पावन थे, कलयुग में पतित हैं। सतयुगी भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। कलयुग है घोर अंधियारा, सतयुग है घोर सोझरा। हम ज्ञान सोझरे में हैं, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में हैं। देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहती, देह अभिमान में आने से झरमुई झगमुई करने लगते। सतयुग में सच्चे सोने समान आत्मा को सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता, अंत में आयरन एजेड तमो प्रधान कही जाती। किस स्मृति को अंदर रखने से सदा हर्षित रह सकते हैं? हम ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। किन बातों को धारणा में लाना है? सुखदायी बन बाप का परिचय देना है, किसी भी बात में दुख में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है, बाबा की याद में शरीर छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज बाबा ने हमारा पहला पाठ हमें पक्का कराया, आत्म अभिमानी भव, जिसके लिए 63 जन्मों की बीमारी से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने की शिक्षा दी और साथ ही साथ समय व्यर्थ न गंवाने की ताकीद भी की। इस समय को हमें पढ़ाई और सेवा में सफल करना है। ओम शांति।